दोस्तों, अगर आप भी कक्षा 11 के छात्र हैं तो लेकर का बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र है। ये जो पेपर है आपका 50 नंबर का यह पेपर रहने वाला है। आपका विषय कोड रहने वाला है 121 327, ठीक है। ये साइंस वालों के लिए 121 और जो आर्ट्स लिए हैं एक्स्ट्रा मैंने उनके लिए 327 रहने वाला है। समय मिलने वाला है 1 घंटा 30 मिनट का। मैथ का बिल्कुल ओरिजिनल पेपर रहने वाला है कक्षा 11 के लिए, ठीक है, सितंबर मासिक एग्जाम का। अभी तक आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उनका भी हेल्प हो जाए। चलिए बिना देरी के पेपर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक नंबर जो क्वेश्चन है आपका यहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है। दिया है a प्लस एक्स के पावर n के विस्तार में r प्लस वनवा पद कौन है। तो देखिए r प्लस वनवा पद कौन है, तो देखिए एन सी आर, ठीक है। a प्लस एन प्लस आर इंटू एक्स के पावर r होता है, ठीक है। और ये आपका कहाँ दिया, तो ऑप्शन बी में दिया है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है 1 प्लस एक्स के पावर n के विस्तार में कुल पदों की संख्या कितनी है। तो कुल पदों की संख्या कितनी है, तो देखिए n प्लस 1 बटे में 2 होता है, ठीक है। n प्लस 1 बटे में 2 होता है, कहाँ दिया, तो ऑप्शन डी में दिया है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे ये 2 प्लस एक्स के पावर 7 के विस्तार में चौथा पद है। तो देखिए चौथा पद क्या हो जाएगा ना, तो जब इसका निकालिएगा ना चौथा पद, तो 2 गुणे 7 पर कीजिए तो 3 4 5 6 7, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 दूनी 16 16 दूनी 32 32 दूनी 64 128 यानी कि 280 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर एक्स भी तो दिया, इसका भी तो मान बैठा है, तो 280 आ जाएगा। ऑप्शन क्या बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे 4 नंबर पूछा इसका मान, तो इसका मान क्या होता है, तो 1 होता है हमेशा, ठीक है। इसका मान क्या होता है, तो 1 होता है, ठीक है। इसको फैक्टोरियल बोलते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपका दिया, ठीक है। ये 5 नंबर क्वेश्चन है। एन सी आर का मान पूछा, तो एन सी आर का क्या हो जाएगा, तो एन का फैक्टोरियल और, ठीक है, और सी का एन का फैक्टोरियल और बटे में दिया है एन माइनस आर का फैक्टोरियल, ठीक है, आर इंटू, ठीक है। कहाँ दिया देखिए, तो ऑप्शन बी में दिया। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे दिए एन सी जीरो, तो एन सी जीरो का मान तो जीरो हो जाएगा और इसका भी क्या हो जाएगा, जीरो। तो जीरो जीरो का क्या आ जाएगा, आपका हमेशा ना जीरो आ जाएगा। ऑप्शन क्या आ जाएगा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे दिया 2 3 का, तो देखिए 2 का निकलेगा तो 2 प्लस 1 और 2 3 5 हो जाएगा डायरेक्टली देखेंगे तो, और 5 और इसका मान बाहर निकाल देना, ठीक है। 2 और 1 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 कितना है, 3 3 6 2 8, ठीक है, 8। इसको डायरेक्ट ऐसे बनाते हैं, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन दिया, इसको 7 बटे में 6 दिया है, ठीक है। 7 बटे में 6 दिया है, तो क्या बोलते हैं ना, इसको 7 बटे में 6 को देखिए 7 गुणे 6 करके और फिर 6 का 6 से कटा देंगे, 6 से 6 का कटा देंगे, ठीक है। और फैक्टोरियल को तो क्या आ जाएगा ना, आपका 7 राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये फैक्टोरियल है, ठीक है। इसको 1 तक भी लिख सकते हैं या फिर कट रहा है तो कटा देंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया है, तो देखिए 4 का दिया है और ये 3 का दिया है, ठीक है, माइनस का करके। तो देखिए इसका क्या आ जाएगा ना, तो आपका 3 बटे में 5 आ जाएगा। 3 बटे में कहाँ 5 कहाँ दिया, ऑप्शन बी में दिया है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है कि 2 माइनस जीरो, ठीक है, 2 माइनस जीरो का फैक्टोरियल पूछा है, तो 2 माइनस जीरो का फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर क्या होगा ना, आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन, हाँ ठीक है, ऑप्शन बी ही राइट आंसर होगा आपका। चलिए आगे है 5C4। 5C4 का फैक्टोरियल पूछ रहा है, तो 5C4 का फैक्टोरियल क्या होता है, तो आप सभी को पता है 5C4 का फैक्टोरियल क्या होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5 का फैक्टोरियल यानी कि 5 माइनस 4 यानी कि 1 का फैक्टोरियल, ठीक है। और नीचे क्या हो जाएगा, 1 का फैक्टोरियल, तो 1 का कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 5 का फैक्टोरियल। 5 का क्या हो जाएगा, ये 5 का फैक्टोरियल, तो 5 ही आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है, ए और बी के बीच 2 समानांतर माध्य है, तो समानांतर माध्य के लिए क्या बोलते हैं, तो ए प्लस बी बटे में 2। ए प्लस बी बटे में 2 कहाँ दिया है, ए प्लस बी बटे में 2 आपका ऑप्शन बी में दिया है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आगे क्वेश्चन आपका यहाँ पर समानांतर श्रेणी के 3 लगातार पद हैं, तो अल्फा प्लस अल्फा बीटा होता है, ठीक है। तो अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा कहाँ दिया देखिए, तो ऑप्शन ए में दिया है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे दिया है श्रेणी 1 4 7 10 का बराबर पद, तो बराबर पद निकालने के लिए क्या होता है, तो बराबर पद बराबर ए प्लस
11 होता है, ठीक है। ए प्लस 11D, ठीक है। तो देखिए ए कितना दिया, तो ए 1 दिया है, और ठीक है, और 11 और डी का मान तो देखिए 4 में से 1 का घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है। तो 1 प्लस कितना हो जाएगा, 33। तो 33 प्लस 1 34, 34 कहाँ दिया, ऑप्शन सी में दिया है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे दिया समानांतर श्रेणी के n पदों का योग, तो कितना होता है, तो n/2 प्लस 2a प्लस n-1 इंटू डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि क्या आ जाएगा, आपका ये सूत्र है, आपको ध्यान रखते हुए चलना है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे गुणोत्तर श्रेणी के एन या पदों का जहाँ की प्रथम पद ए एवं सार्व अनुपात आर है, तो देखिए क्या हो जाएगा ना, ए आर n-1, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपका है, ठीक है। गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योग, तो देखिए गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योग पूछ रहा है, तो अनंत पदों का योग क्या हो जाएगा, तो ए बटे में 1 माइनस आर, ठीक है, आर और 1, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे पूछा है, देखिए इसका नौवा पद पूछा है, तो नौवा पद बराबर क्या होता है, तो नौवा प्लस ए प्लस 8D होता है, ठीक है, ए प्लस 8D, ठीक है। नौवा पद बराबर, तो देखिए इसको ए का मान के 1 दिया है, ठीक है, और 4 दिया है 8, तो इसका निकालेंगे तो क्या आ जाएगा ना, 8 और 3, तो अतिरिक्त 24, 24 1 25 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि देखिए कहाँ दिया है, एक सेकेंड, नौवा पद क्या है, ठीक है, तो 3, तो 3 अतिरिक्त 24 और 24 और 1 25, ठीक है। 25 कहाँ दिया है, तो 4 का स्क्वायर बटे में 8, ठीक है। आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। जब इसको निकालिएगा तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ए और बी के गुणोत्तर माध्य हैं, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी बटे में 2 हो जाएगा। आगे पूछा है x-2 x प्लस 3 का गुणोत्तर श्रेणी हो तो इसका मान, तो इसका मान क्या आ जाएगा, तो आपका 6 आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है, देखिए 22 नंबर दिया है 5 और 0 का, तो 5 और 0 का जब निकालिएगा ना तो क्या आ जाएगा, अनंत आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि बटे में तो 0 है ना, तो इसीलिए अनंत हो जाएगा, इन्फानाइट हो जाएगा। देखिए आगे इसका प्लस में दिया, तो जब निकालिएगा तो 2 हो जाएगा, और 0 प्लस 0 तो 2, तो इसका मान क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ऊपर 0 है ना, तो भाग देंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योग जब r बराबर 1 हो तो क्या होता है ना, तो इसका मान हो जाएगा ना, a बराबर 1 माइनस आर, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट, तो क्या हो जाएगा ना, इसका n इंटू एन प्लस 1 बटे में 2, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। आगे दिया है ये क्वेश्चन, इसका आंसर देखते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 आपका। ऑप्शन क्या होगा, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन देखिए, आगे क्वेश्चन ऐसा दिया, तो देखिए इसका जब 1 का फैक्टोरियल और 1 प्लस 0 का, तो 1 का निकाल दे तो 1 का 1 ही हो जाएगा ना, 0 से मतलब नहीं है, 1 का 1 हो जाएगा।